नमस्कार। मैं क्षितिज दादराव ढोबळे। आज मैं इलेक्शन के लिए प्रचार के लिए आया हूँ और वो प्रचार है नोटा का। नोटा बोले तो नन ऑफ द अबव, NOTA, नोटा जी। वो काफ़ी समय से मतलब 2013 से वो बटन हमारे बैलेट पेपर में सबसे नीचे है, लेकिन आज तक उसका प्रचार नहीं हो पाया इतना जितना होना चाहिए। अभी नोटा का बटन बोले तो नन ऑफ द अबव, जो ये जो नोटा जो सबसे नीचे 16वां बटन जो नोटा का रहेगा उसके ऊपर जितने भी लोग हैं उनमें से कोई नहीं। और आज उसी बटन को दबाने की शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1950 से हम मेरे फादर और मैं, तब से हम लोग इलेक्शन को फेस कर रहे हैं, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां नहीं बदली। परिस्थितियां तो जैसी की वैसी ही है। करप्शन बीजेपी बोलती है कि कांग्रेस ने किया, और बीजेपी ने जो किया वो तो सबके आंखों के सामने है ही। तो वो तो कुछ बदला नहीं, वो वैसे ही चल रहा है जो जैसे चल रहा था। तो अगर इस सब से हमें छुटकारा मिल सकता है तो वो है नोटा का बटन। जैसे महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशंस ये है कि जैसे कॉरपोरेशंस और ग्राम पंचायत में अगर नोटा को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं, नोटा अगर इलेक्ट होके आता है, सबसे ज़्यादा वोट्स उसे मिलते हैं, तो वहाँ पे री इलेक्शंस होंगे। अगर री इलेक्शंस होंगे इसका मतलब अगर यही सेम फंडा MP इलेक्शंस मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शंस के लिए और MLAs के इलेक्शंस के लिए अगर यही है, तो इसका मतलब है कि अगर हम नोटा का बटन दबाते हैं, अगर हम नोटा को वोट देते हैं तो और नोटा चुन कर आता है, तो 6 महीने बाद आफ्टर 6 मंथ्स फिर से इलेक्शंस होंगे। और फिर से इलेक्शंस होंगे मतलब तब तक जोड़ तोड़ करके या फिर कुछ करके एक सरकार बन चुकी होगी। लेकिन ये सीट, मतलब मैं नागपुर की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं नागपुर में रहता हूँ, तो ये सीट खाली रहेगी। अगर इलेक्शंस होते यहाँ नोटा चुन के आता है तब ये सीट खाली रहेगी। मतलब अगर यहाँ से नोटा जीत के आ जाए तो 6 महीने बाद फिर से इलेक्शंस हो गए। अब अगर ये सीट खाली है तो फिर इसके लिए सभी लोग कोशिश करते रहेंगे। अच्छा, एक सीट नहीं, हम थोड़ा बड़ा सोचते हैं। एक जैसे मोदी जी एक बड़ा विजन दिखाते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, वैसे एक थोड़ा सा बड़ा विजन, थोड़ा सा बड़ा सोचते हैं, मेक इट लार्ज। अगर पूरे इंडिया में 20 सीट्स जहाँ पर नोटा को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले, अगर 20 सीट पे फिर से इलेक्शन होना है, सरकार तो बन जाएगी। ये इलेक्शंस होंगे जून को, 4 जून को शायद रिजल्ट है, तो सरकार तो बन जाएगी। लेकिन ये 20 सीट, अगर 20 सीटों पे पूरे, ये मैं बड़ा सोच रहा हूँ ना, मैं बड़ा बिग विजन कि 20 सीटों पर नोटा जीत के आ गया, तो मतलब वहाँ पे 20 MPs की जगह खाली होंगी, और ये 20 सीटें ऐसी होगी जो कुछ भी कर सकती है। जब आगे 6 महीने में इलेक्शंस होंगे, तो अगर 20 सीट, अगर सरकार काम करती है इन 6 महीनों में, तो लोग खुश होके सरकार जिनकी बनी है उसको वोट दे देंगे और उनका कैंडिडेट चुन के आ जाएगा इन 20 सीटों पर। लेकिन सरकार अगर फिर भी काम नहीं करती है
तो लोग विरोधी पार्टी को वोट दे देंगे। तो ये 20 सीटें एकदम डिसाइड करेगी कि या तो ये सरकार बना भी सकती है या सरकार गिरा भी सकती है। तो सोचिएगा कितना महत्व प्राप्त हो जाएगा इन 20 सीटों को। तो ये मैं बड़ा सोच रहा हूँ। फिलहाल तो मैं सिर्फ नागपुर की बात सोच रहा हूँ। आज तक हर जगह मतलब नोटा को 1000 वोट 2000 वोट्स मिले हैं। नोटा ये ऐसा कुछ है नहीं, अगर समझ लो ऐसा नहीं भी है कि अगर नोटा को वोट ज़्यादा भी मिले तो भी जो सेकंड आएगा वो विजयी घोषित कर दिया जाएगा। अगर ऐसा है भी तो आज जो पॉलिटिक्स की स्पीड है, जो करप्शन की स्पीड है, अगर आप नोटा को वोट देते हो, ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स नोटा को देते हो, तो उस स्पीड पे थोड़ा कंट्रोल आ जाएगा। ये नोटा को वोट देना एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करेगा। सरकार डरी रहेगी। आज जैसे आम जनता में गुस्सा कितना है सरकार के प्रति, वो दिखता नहीं है। वो इसलिए नहीं दिखता है कि अगर हम इलेक्शंस आते हैं तो वोट देने जाते ही है, वोट देते ही है, किसी न किसी को वोट देते हैं। अगर हमने बीजेपी को वोट दिया तो बीजेपी चुन के आ गई और बीजेपी की सरकार बन गई। तो कांग्रेस ये बोलती है कि ये तो लहर थी, मोदी लहर थी, तो उन्होंने वोट उनको मिल गए। लेकिन अगर हम कांग्रेस को वोट देते, कांग्रेस जीत के आती है, तो बीजेपी कहते कि ये एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन हमारा वोट शेयर तो कम नहीं हुआ है और अगली बार देख लेंगे। लेकिन सरकार के प्रति जो लोगों की नाराज़गी होती है वो सरकार तक पहुंचती ही नहीं है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब नोटा को वोट देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब ये नोटा को वोट देके बताएंगे, सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे कि हम लोग सरकार से नाराज़ है, हम लोगों को इस सरकार से नाराज़गी है, तब शायद उनकी आंखें थोड़ी बहुत खुलेगी। लेकिन ये तभी हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नोटा को वोट दें, ना कांग्रेस, क्योंकि ये आपका कोई भी इनमें सगा नहीं है। हाँ, लेकिन ये आपस में मौसेरे भाई है, ये एक दूसरे के सगे हैं। अजीत पवार नरेंद्र मोदी का सगा है, अमित शाह अजीत पवार का सगा है, प्रफुल्ल पटेल का सगा है। ये लोग सगे हैं आपस में, ये ब्लड रिलेशंस में आते हैं। आप लोग दूर दूर तक इनके रिलेशंस में नहीं आते हैं। आपकी कोई परवाह इन्हें नहीं है। आप बेवजह हाथ में झंडा लेके यहाँ से वहाँ घूम रहे हो। आप बीजेपी के हो, आप कांग्रेस के हो, आप शिवसेना के हो, आप राष्ट्रवादी के हो, लेकिन आप पॉलिटिक्स को लगने वाला रॉ मटेरियल हो, राजनीति के लिए लगने वाला कच्चा माल। इससे ज़्यादा आपकी औकात नहीं है। अगर आपको अपनी औकात बढ़ानी है, आपको अपनी ताकत दिखानी है, तो आपको नोटा को वोट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बीजेपी के अगेंस्ट कांग्रेस को वोट देते होते तो कांग्रेस की ताकत दिखती है। कांग्रेस बोलती है कि ये हमारी ताकत है। आप बीजेपी को वोट देते हो तो बीजेपी बोलती है कि ये हमारी ताकत है। जिन लोगों की वजह से इन राजनेताओं को वोट मिलते हैं, उनकी ताकत के बारे में कोई नहीं बोलता। ये तो एक्चुअली तो उनकी ताकत है कि उन्होंने आपको चुना है, ये उनकी ताकत है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपको कोई क्रेडिट देता नहीं है। आप पॉलिटिक्स को लगने वाला कच्चा माल हो। उससे ज़्यादा आप बोले तो मैं भी उसमें हूँ, मेरी भी वही औकात है। हमारा सिर्फ उपयोग होता है, बाकी हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं। लेकिन अगर आपको अपनी औकात दिखानी है, आपको लगता है कि आप हमारी कुछ औकात है, तो आप नोटा को वोट दें। नोटा को वोट देना मतलब अपने आप को वोट देना, अपनी औकात को वोट देना है।
जब तक हम अपनी ताकत इन्हें दिखाते नहीं हैं तब तक ये लोग सुधरने वाले हैं नहीं। वैसे कोई सुधरेगा नहीं, सवाल सुधरने का नहीं है, बस अपनी ताकत दिखाने का है। आज बीजेपी हिंदू राष्ट्र के नाम पे वोट ले रही है कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। मोदी जी भविष्य की बात कर रहे हैं। मोदी जी बोल रहे हैं 2047 तक, 2047 में ये होगा। यहाँ साला कल मैं जिंदा रहूँ ना रहूँ मुझे नहीं पता, कल किसने देखा है। आज की बात मोदी जी करते ही नहीं। मोदी जी 20 साल 25 साल सामने की बात करते हैं। हमें आज में जीना है। आज जो हमारे हालात है, आज जो हमारी परिस्थिति है, हमें आज निपटना है उससे। और मोदी जी 20 साल आगे की बात कर रहे हैं। तो वो ये कर सकते हैं क्योंकि उनको वही आदत है। लेकिन आप लोगों को आज अगर अपनी औकात, अपनी हैसियत दिखानी है तो आपको नोटा को वोट करना पड़ेगा। लास्ट 2019 में नोटा को 2000 या 2500 वोट मिले थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के इलेक्शन में। अगर इस बार ये आंकड़ा लाख के ऊपर चला जाए, सिर्फ चुन के आएगा, नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिले, ऐसा तो मैं चाहता हूँ। लेकिन समझो अगर 1 लाख भी चला जाए ये फिगर, तो भी नितिन गडकरी जी हिल जाएंगे। अगर यहाँ से नोटा चुन के आ गया, आज तक भारत में ऐसा कहीं पे हुआ नहीं है कि सबसे ज़्यादा वोट नोटा को मिले हो। अगर ऐसा हो गया तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ये राजनेता डरने लगेंगे पब्लिक से। अगर आप बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस को वोट देते हो और कांग्रेस से नाराज होकर बीजेपी को वोट देते हो, तो वो अपने अपने पीठ थपथपाते हैं कि हमारी वजह से हुआ है ये। लेकिन अगर आप नोटा को वोट दो, सबसे ज़्यादा वोट अगर नोटा को मिले, तो ये राजनीति ऊपर से लेके नीचे तक हिल जाएगी। राजनेता डरने लगेंगे अगर नोटा को सबसे ज़्यादा वोट, क्योंकि ये आज तक हुआ नहीं है। अगर ये हुआ तो ये तो सिलेबस ही, पूरा सिलेबस, अलग ही सिलेबस, पढ़ाई इन्होंने कुछ अलग की थी और सिलेबस में कुछ और आ गया, ऐसा हो जाएगा। तो ये बस आम पब्लिक कर सकती है। अगर नहीं, किसी को यही है कि नहीं हमको बीजेपी की पूंछ पकड़ के चलना है, हमको कांग्रेस की पूंछ पकड़ के चलना है, तो भैया चलो। मैं या कोई भी आपको कुछ नहीं बोलने वाला, आपकी मर्जी है, आप करो बिंदास। बट मुझे जो मेरे दिमाग में आता है कि अगर आम पब्लिक को अपनी औकात दिखानी है तो इससे बेटर ऑप्शन नहीं है। अगर नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिले और री इलेक्शंस हो तो ये तो बेस्ट है। अगर ना भी मिले, लेकिन फिर भी अगर नोटा को ज़्यादा वोट्स मिले तो इन राजनेताओं की फट जाएगी। अब जैसे बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू इतना सारा पैसा कमाया, कुछ 8,000 करोड़ समथिंग। अगर आप बीजेपी को पूछोगे तो वो शायद यही बोलेंगे कि हमने जनता के लिए ये सब किया हुआ है। 8,000 करोड़।
अगर आप नोटा को वोट देते हो, समझ लो सपोज आपने नोटा को वोट दिया, नोटा सबसे ज़्यादा वोट नोटा को मिले, और री इलेक्शंस हुए 6 महीने बाद, तो उन 6 महीनों में जब प्रधानमंत्री तक आपके यहाँ आके भीख मांगेगा कि भैया इस बार तो भी कम से कम हमको चुन के दे दो, तब आप उनको ये बोल सकते हो कि भैया ऐसा कर लो, वो जो बॉन्ड्स खरीदे हैं आपने, तो ऐसा कर लो कि भैया ये 6 महीने में इस बॉन्ड में से 100-200 करोड़ हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी पे खर्चा कर दो। अगर आप इन 6 महीनों में ये करते हो तो हम आपको इलेक्शंस में आपको वोटिंग करेंगे। नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिले और री इलेक्शंस हो तो सीधा आम जनता के हाथ में वो बार्गेनिंग पावर आ जाएगा। आप सीधा सरकार से बार्गेन कर सकोगे। अगर समझ लो नहीं भी हुआ, अगर नहीं हुआ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो लाइफ चल रही है जो वैसे ही चल रही है। लेकिन अगर हो गया तो आप सरकार से सीधा निगोशिएट कर पाओगे, बार्गेन कर पाओगे कि भैया ये हमारा एजेंडा है, ये हमको इतने काम हमारे यहाँ पे चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको सब चाहिए। अगर ये आप 6 महीने में करते हो तो अगले 6 महीने में हम आपको कर देंगे। अगर नहीं करते हो फिर अगले 6 महीने वेट कीजिएगा, 1 साल, आप 1 साल ले लीजिए, हम आपको 1 साल में वोट कर देंगे। लेकिन अगर आप अभी इस बार बीजेपी को वोट कर देते हो, फिर 5 साल में आपको कोई पूछने वाला है नहीं। या तो आप कांग्रेस को भी वोट कर देते हो, फिर भी आपको पूछने वाला कोई है नहीं, क्योंकि आपने एक बार इलेक्शन में किसी को वोट दे दिया, फिर आपका काम ख़त्म न, फिर आपको वो गली का कुत्ता भी नहीं पूछेगा। लेकिन अगर नोटा को आपने सबसे ज़्यादा वोट दिए तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। हर 6 महीने में, हर 6 महीने में नहीं, हमेशा आपको लोग आके पूछेंगे भैया आप खुश तो हो। तो नोटा को वोट करने में ही हमारा फ़ायदा है। हमारा मीन्स आम जनता का, जो जिनकी खुद की विचारधारा है, न कांग्रेस की विचारधारा न बीजेपी की विचारधारा, जिनको खुद की अकल है, जिनके पास खुद का दिमाग है, उनके लिए ये ऑप्शन है नोटा। हाँ, जिनको बीजेपी की पूंछ पकड़ के चलना है, जिनको कांग्रेस की पूंछ पकड़ के चलना है, जिनमें खुद की विचार क्षमता ही नहीं है, ये जो उन विचारों पे चलते हैं, जो ये बोलते हैं कि बीजेपी की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा, वो आपके लिए ये ना वीडियो है, आपके लिए तो आप स्पेशल हो, आपके लिए कुछ भी नहीं। लेकिन जो बात को न्यूट्रली सोचते हैं, अपने आप के बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, ये उनके लिए है कि जिनकी खुद की विचारधारा है, जो किसी दूसरे के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते, जिनको भगवान ने खुद सोचने की क्षमता दी है। मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। क्या आप सोचो, आप न्यूट्रल होके सोचो कि अगर नोटा को हमने वोट दिया तो ही शायद हमारा भला है। ये सबसे ज़्यादा वोट्स मिले ना मिले, लेकिन अगर एक अच्छा खासा वोटिंग नोटा को मिला तो इस पूरी सिस्टम को एक स्पीड ब्रेकर मिलेगा। जिस स्पीड से ये करप्शन जा रहा है, जिस स्पीड से ये सरकार जा रही है, उसको भी कहीं ना कहीं ये स्पीड ब्रेकर का काम करेगा। बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं।
वैसे हमारे यहाँ से अभी नितिन जी गडकरी बीजेपी और कांग्रेस के विकास ठाकरे जी दोनों इलेक्शंस को कंटेस्ट कर रहे हैं। अब जैसे लोग बोलते हैं कि नितिन गडकरी जी एक अच्छे आदमी हैं, होंगे शायद, एक उन्होंने काम किए, नॉन करप्ट इंसान हैं, लेकिन जैसे वो मेगा इंजीनियरिंग जो इलेक्ट्रोरल बॉन्ड्स खरीदे गए मेगा इंजीनियरिंग से, तो मेगा इंजीनियरिंग से कुछ 400 करोड़ 1400 करोड़ के बॉन्ड्स लिए गए, जो उन्होंने बॉन्ड खरीदे और बीजेपी को दिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। उसके बाद उनको ठाणे मुंबई का टनल बोरिंग का 14,000 करोड़ का टेंडर मिला। नितिन गडकरी ने खुद उस मेगा इंजीनियरिंग की तारीफ की थी लोकसभा में। उन्होंने कहा था कि 5 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया, कॉन्टेस्ट किया, 5 कंपनियों ने टेंडर भरे और मेगा इंजीनियरिंग ने वो कॉन्ट्रैक्ट जीता। या तो गडकरी जी इतने भोले हैं कि उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने बॉन्ड खरीदे और उसके बाद फिर उन्हें टेंडर दिया गया, या तो फिर ये अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने किया होगा कि उनसे खरीद लिया, पहले बॉन्ड ले लिए और फिर उनको टेंडर भी दे दिया और गडकरी जी को बताया भी नहीं। हमारे गडकरी जी इतने भोले हैं। या तो फिर गडकरी जी को पता था कि इस मेगा इंजीनियरिंग से हमने बॉन्ड लिए हुए हैं, तो इन्हीं का टेंडर पास करना है। इस बारे में मेरे को इतनी विशेष जानकारी नहीं है, इसलिए मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन ऐसा है। तो कोई राजनेता आम जनता का सगा नहीं होता है। ये आपस में सगे हैं, सब मौसेरे भाई है। नितिन गडकरी जी का मौसेरा भाई अजित पवार का मौसेरा भाई मोदी जी का मौसेरा भाई प्रफुल्ल पटेल, नारायण राणे, तो और वैसे भी अब जैसे ये विचारधारा वगैरह जो है, अभी जैसे अगर देखा जाए तो कांग्रेस के सारे बड़े बड़े करप्ट बीजेपी ने अपने तरफ ले लिए, और उस हिसाब से देखा जाए तो अब कांग्रेस करप्शन मुक्त पार्टी है। करप्शन मुक्त नहीं बोल सकता, क्योंकि ये जो बड़े बड़े करप्ट थे, अजित पवार 70,000 करोड़, नारायण राणे, प्रफुल्ल पटेल, तो ये जो बड़ी मछलियाँ थी वो बीजेपी की तरफ आ गई है। जो बड़े करप्शन थे, जो नरेंद्र मोदी जी ने खुद बोला था कि 70,000 करोड़ का घपला किया है अजित पवार जी ने, और ये जो बाकी जो छोटे छोटे चोर हैं जो पकड़े नहीं गए हैं, वो छोटे छोटे चोर अभी कांग्रेस की तरफ है, लेकिन बीजेपी की तरफ बड़े बड़े चोर हैं। आप वोट किसी को भी दोगे तो आखिर में चोर को ही दोगे। अगर आपको चोरों को ही वोट देना है तो ये आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है। अगर नहीं तो फिर अपने आप को वोट दीजिए, नोटा को वोट दीजिए। वैसे इतना जोर शोर से मुझे प्रचार और प्रसार करना भी नहीं है, मेरा तो बस दिमाग में आया तो बक दिया। आगे आपकी इच्छा। धन्यवाद।